नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सभी शिव भक्तों का आपके अपने चैनल शिव महापुराण ज्ञान मार्ग में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि श्रावण मास में पशुपतिनाथ का व्रत हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चातुर्मास का नियम करते हैं, व्रत करते हैं, ऐसे समय पर हमें फिर क्या पशुपतिनाथ का व्रत करना चाहिए या नहीं, तो इससे संबंधित प्रश्नों के सारे उत्तर आपको देने का प्रयास करूंगी। और श्रावण मास में 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करना बहुत आवश्यक होता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं हम अपने पशुपति व्रत का जो नियम है श्रावण मास में उसको जानते हैं। तो यदि आप श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं और पहले से आप व्रत करते आए हैं, अर्थात आपका शादी नहीं हुई थी या शादी से पहले से कर रहे हैं या शादी के बाद से कर रहे हैं, तो यदि आप श्रावण सोमवार का व्रत करते आए हैं और अभी आपने पशुपति व्रत का प्रारंभ कर दिया है, तो ऐसे में आपको पशुपति व्रत यदि आपने 2 कर लिए हैं और तीसरा व्रत आएगा तो श्रावण का सोमवार पड़ रहा होगा, तो ऐसे अवस्था में आपको फिर श्रावण सोमवार का ही व्रत करना है। पशुपति व्रत आप नहीं करेंगे। यदि आप बहुत समय से करते आ रहे हैं, अर्थात कुमारी अवस्था में भी आपने श्रावण के व्रत किए हैं सोमवार के, और आपकी शादी होने के बाद भी यदि आप श्रावण सोमवार के व्रत हर वर्ष करती हैं और अभी आप पशुपति व्रत का प्रारंभ कर ली हैं, तो ऐसे समय पर आपको मात्र श्रावण सोमवार का ही व्रत करना है। पशुपति व्रत आप श्रावण माह जब समाप्त हो जाए तो उसके बाद से प्रारंभ करें। और जब प्रारंभ करेंगे तो यदि आपने 2 पशुपति व्रत अभी कर लिए थे आषाढ़ के माह में और अब जुलाई के माह में श्रावण सोमवार शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप जब श्रावण के व्रत समाप्त होंगे तो उसके बाद आपका तीसरा पशुपति व्रत रखा जाएगा। तो जो श्रावण का व्रत रखते हैं वह फिर पशुपति व्रत को नहीं करेंगे, विराम कर देंगे, आगे से श्रावण माह के बाद शुरू करेंगे। और जो लोग श्रावण सोमवार के व्रत कभी नहीं रहे, जीवन में रहे ही नहीं, और अब महत्वता जानते हुए, नियम जानने के बाद मन में आता है कि हम भी श्रावण के व्रत रखें, और आप पशुपति व्रत कर रही हैं, तो फिर आप पशुपति व्रत करिए, क्योंकि आप नए से किसी को देख करके आप श्रावण के व्रत प्रारंभ मत करिए। भगवान शिव की आराधना आप चाहे पशुपति व्रत के माध्यम से करिए या फिर श्रावण सोमवार के माध्यम से करिए, आराधना होती है। तो फिर ऐसी अवस्था में आपको पशुपति व्रत करना है यदि आपने श्रावण सोमवार नहीं रखते हैं तो। और जो लोग श्रावण सोमवार का व्रत नहीं रखते हैं वो पशुपति व्रत कर सकते हैं। और जो लोग चातुर्मास करते हैं, अर्थात चातुर्मास की हरितालिका तीज हो गई, ऋषि पंचमी हो गई, छठ हो गई, अष्टमी हो गई, हलछठ जिसे कहते हैं, अष्टमी तिथि का व्रत हो गया, चतुर्थी रखते हैं, ऐसे अवस्था में आप इन सारे व्रतों को यदि करते हैं चातुर्मास के, तो फिर आप जब चातुर्मास समाप्त हो जाए तो उसके बाद आप पशुपति व्रत का प्रारंभ करें। जो लोग चतुर्मास का व्रत करते हैं वो 4 महीने बाद ही फिर पशुपति व्रत को करें। चातुर्मास में नहीं करेंगे, ऐसा नियम है शास्त्रों में, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जो लोग श्रावण का व्रत, सोमवार का व्रत कभी नहीं रखे हैं, यदि वो पशुपति व्रत कर रहे हैं तब तो आप पशुपति व्रत आगे करिए, श्रावण के व्रत
नहीं करेंगे। और जो लोग श्रावण के व्रत करते हैं और पशुपति व्रत भी कर रहे हैं तो फिर आपको पशुपति व्रत रोक देना है और श्रावण के व्रत जब आप कर लें, पूर्ण हो जाएं, तो फिर अपना पशुपति व्रत पुनः प्रारंभ करेंगे। दोनों व्रत श्रावण सोमवार और पशुपतिनाथ का व्रत साथ साथ नहीं करें, ऐसा पूज्य गुरु जी ने वर्णन किया है। तो ये था कि चातुर्मास में हमें व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, श्रावण के करें या पशुपति व्रत। तो इससे संबंधित प्रश्नों की हमने बात की। दूसरा आता है हमारा कि श्रावण मास में 5 स्थान ऐसे हैं जिस स्थान पर भगवान शंकर को श्रावण मास में बेलपत्र समर्पित करना बहुत आवश्यक होता है। तो वो कौन से हैं स्थान, हम जानते हैं। श्रावण मास में पहली बेलपत्र जो होती है नंदीश्वर भगवान के ऊपर चढ़ाई जाती है। दूसरी बेलपत्र जो है भगवान गणेश के स्थान पर समर्पित होती है। तीसरी बेलपत्र शिवलिंग पर, जहाँ की गोल जलाधारी होती है, जो कि माता पार्वती का हस्तकमल कहलाता है, उस स्थान पर बेलपत्र समर्पित करी जाती। तीसरी बेलपत्र। चौथी बेलपत्री आपको कहाँ समर्पित करना है, शंकर भगवान के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, जहाँ पर उनकी 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शांभवी, तोतली। उस स्थान से बूंद बूंद जल 5 बेटियां शिवलिंग के ऊपर गिराती हैं और भगवान शिव का अभिषेक करती हैं। तो ऊपर लगी जलाधारी पे चौथी बेलपत्र समर्पित करी जाती है। 5वीं बेलपत्र जो है शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। और जब शिवलिंग के ऊपर आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उसकी डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हैं तो उसकी दूसरी तरफ होना चाहिए, अर्थात विपरीत दिशा में डंडी होनी चाहिए उसकी। ऐसे शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। तो ये 5 स्थान ऐसे थे जिसमें श्रावण मास में बेलपत्र समर्पित करना बहुत ज़रूरी होता है। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप बेलपत्र समर्पित करें तो एक ये भी नियम होता है, इस नियम से भी आप बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। तो पूज्य गुरु जी की कथाओं से श्रवण करके ही आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी और पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।